नमस्कार जोहार। आज 30 अगस्त झारखंड की 25 ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गर्म पर्व से पहले झारखंड सरकार का तोहफा, मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त में 2500 रुपए महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे। जमशेदपुर में महिला को देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप, पति ने चाकू से किया हमला, ससुराल वालों पर भी केस दर्ज। रांची में बनेगा देश का सबसे बड़ा किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ झारखंड सरकार का बड़ा स्वास्थ्य सौदा। शिबू सोरेन के निधन के बाद उनकी पत्नी रूपी सोरेन को मिला मुरादाबादी स्थित सरकारी आवास, हेरिटेज बिल्डिंग में तब्दील होगा गुरुजी का घर। लोहरदगा में लिव इन पार्टनर की हत्या कर शव के ऊपर सोता रहा युवक, कमरे से सड़ा गला शव बरामद, गांव में फैली सनसनी। उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और प्रेस वार्ता की। उन्होंने सवाल किया कि आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को जो क्षति पहुंची, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। रेड्डी ने सभी सांसदों से अपनी योग्यता के आधार पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेतृत्व अनुमति दे तो वह उनसे भी वोट मांगेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू समेत कई नेता उनके साथ मौजूद थे। ये दौरा विपक्षी गठबंधन की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू सभागार में भूमि संरक्षण कार्यालय और JSLPS द्वारा लखपति दीदी सम्मान सह परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती और अन्य अधिकारियों ने किया। उपायुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिले में 25,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत 1.90 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां वितरित की गईं। मिनी ट्रैक्टर व प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। महिलाओं ने मंच से प्रेरक सफलता की कहानियां साझा की। देवरी प्रखंड में छात्राओं से हुई छेड़खानी की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने शनिवार को देवरी थाना का घेराव किया। आरोप है कि ट्यूशन से लौट रही छात्राओं को सड़क पर परेशान किया गया, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। SDPO राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद से इलाके में तनाव है और पुलिस पर सख्त कार्रवाई का दबाव बना हुआ है। झारखंड के DGP ने सभी थाना OP में निजी चालक और मुंशी की तैनाती पर रोक लगाते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को हटाने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया कि निजी व्यक्ति थानों के गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी पा सकते हैं, जिससे सुरक्षा को खतरा है। DGP ने निर्देश दिया कि रिक्त पदों पर सिपाहियों को प्रशिक्षण देकर वाहन चलाने का काम सौंपा जाए। गोपनीयता भंग और अवैध कार्यों में संलिप्तता की शिकायतों के चलते ये कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने कंप्यूटर साइंस में माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर JSSC से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि B.Ed में कंप्यूटर साइंस शामिल नहीं है, फिर भी विज्ञापन में B.Ed या इंटीग्रेटेड B.Ed या M.Ed को अनिवार्य योग्यता बनाया गया है। इससे तकनीकी विषय के योग्य उम्मीदवार वंचित हो रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या सामान्य B.Ed मान्य है या विषय विशेष B.Ed की आवश्यकता है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। याचिका में इस शर्त को भेदभावपूर्ण बताया गया है। चाईबासा मंडल कारा में बंदियों को अब कंप्यूटर, सामान्य शिक्षा और सिलाई कढ़ाई जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यह निर्णय जिला कारा सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि यह पहल कैदियों के पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक कदम है। इच्छुक कैदियों की सूची तैयार कर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कारा में पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के भी निर्देश दिए गए हैं। सोलर पैनल और चिकित्सा व्यवस्था को अपग्रेड करने का निर्णय भी लिया गया है। चाईबासा उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को उपभोक्ता राजेंद्र मंडल को 3 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने 2016 में सहारा की स्कीम में 1.5 लाख रुपए जमा किए थे, जो 2021 में परिपक्व हुई पर भुगतान नहीं हुआ। आयोग ने इसे सेवा में लापरवाही और विश्वासघात माना। साथ ही 35,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपए वाद व्यय देने को कहा गया है।
राशि 45 दिनों में ना चुकाने पर 9% ब्याज देना होगा। बाघमारा चौक से एक स्कॉर्पियो वाहन की चोरी हो गई, जिसकी शिकायत बंटी कुमार आर्य ने जयगनर थाना में दर्ज कराई है। वाहन शुक्रवार रात भर के बाहर खड़ी थी और सुबह गायब मिली। चोरों ने मरकच्चो के राधा पेट्रोल पंप पर 1500 रुपए का डीजल भरवाया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। स्कॉर्पियो में 2 लोग सवार थे। थाना क्षेत्र में एक हफ्ते में ये तीसरी चोरी की घटना है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच जारी है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 4 अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा मिली है। ये मामला 2010 में शुरू हुआ था और 1.18 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन खरीद से जुड़ा है। अदालत ने पहले सभी को दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान हुआ। सभी दोषियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा गया है। लातेहार के छिपादोहर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में मोहनलाल उरांव ने पत्नी शिवामुन्नी देवी और बेटे सूरज की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पारिवारिक कलह को हत्या का कारण बताया जा रहा है। गुरुवार रात पैसों को लेकर विवाद के बाद ये घटना हुई। आरोपी घटना के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रांची समेत झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने से लोग महीनों से अंधेरे में हैं। विभाग के पास ट्रांसफार्मर और वाहन दोनों की भारी कमी है, जिससे लोगों को चंदा कर मिस्त्री और वाहन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। कोकर भंडारण में सिर्फ 25 केवी के 5 ट्रांसफार्मर ही उपलब्ध हैं। अनगड़ा, सिल्ली और बंधुवाड़ी जैसे गांवों में हालात बदतर हैं। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग से बिजली सप्लाई को जैसे तैसे बनाए रखा जा रहा है। विभाग का दावा है कि रोज 10-12 ट्रांसफार्मर भेजे जा रहे हैं। झारखंड के शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने स्वीकारा है कि टेंडर के लिए झारखंड में 2.5 करोड़ रुपए कमीशन दिए गए। ओम साई बेवरेजेस के निदेशक अतुल सिंह व मुकेश मनचंदा को रिमांड पर लिया गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जगह घोटाले का एक ही सिंडिकेट काम कर रहा था। झारखंड सरकार का 450 करोड़ रुपए अभी भी अटका हुआ है। ये सिंडिकेट शराब आपूर्ति से जुड़े कई अधिकारियों और कंपनियों में फैला हुआ है। जमशेदपुर के टोयला डोंगरी में एक महिला ने पति द्वारा देह व्यापार में धकेलने से इनकार किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति और उसका परिवार इस धंधे में लिप्त है। चाईबासा में देह व्यापार के लिए दबाव बनाया गया था। पति ने महिला को बंधक बनाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। किसी तरह भागकर महिला मायके पहुंची और गोलमुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस जांच कर रही है। धनबाद बोकारो सीमा के पास जमुनिया नदी क्षेत्र में अवैध कोयला खनन फिर से तेज हो गया है। हालिया हादसे के बावजूद प्रशासन उदासीन है। पुराने कोयला मुहानों की सफाई कर निकासी की तैयारी हो रही है। महुदा व भाटडी क्षेत्रों में पुलिस और माइनिंग विभाग की चुप्पी से तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों को भूस्खलन और जान माल के खतरे की चिंता सता रही है। प्रशासनिक मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। बोकारो की कंचन कुमारी से 2 ठगों ने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर लाखों के गहने ठग लिए। आरोपियों ने महिला को डराया कि उसका बच्चा 3 दिन में मर जाएगा और पूजा के लिए गहनों की जरूरत है। महिला ने सोने चांदी के गहने सौंप दिए। 36 कदम उल्टा चलने के झांसे में ठग गहनों समेत फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंधविश्वास से सावधान रहने की अपील की गई है। भाजपा नेता अमर बाउरी ने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी न्यायपालिका के आदेश पर हुई। केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।
उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बावरी ने कहा कि गठबंधन नेताओं को संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। बयानबाजी से राजनीतिक तनाव और बढ़ा है। झारखंड सरकार करम पर्व से पहले माइया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 2500 रुपए की 13वीं किस्त देगी। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 31 अगस्त से राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। जुलाई में भी रक्षाबंधन पर किस्त जारी की गई थी। इस बार भी 50 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा होगा। ये योजना महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए चलाई जा रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अब तक लगभग 600 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कार्यकर्ताओं को सरलता से आवेदन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर जय कांग्रेस लिखकर आवेदन लिंक प्राप्त किया जा सकता है। पार्टी का उद्देश्य है कि कोई कार्यकर्ता आवेदन से वंचित न रहे। ये कदम संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। साहिबगंज में 28 अगस्त को ही 1 किलो चांदी की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 3 आरोपियों सोनू यादव, रितेश यादव और मनोहर पासवान को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 900 ग्राम चांदी, 2 बाइक और 1 इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन बरामद की गई है। पीड़ित इंद्रजीत कुमार चांदी खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें लूटा गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बलगो जमुआ में बनी नई सड़क 1 महीने में ही टूटने लगी, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्माण में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और जांच की मांग की है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। झारखंड में बढ़ते किडनी रोग को देखते हुए रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट सहित अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसे ऑस्ट्रेलिया की ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज के सहयोग से बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ये परियोजना राजनीति से दूर रहकर स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देगी। फिलहाल राज्य सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता दे रही है। अस्पताल पूर्वी भारत के लिए एक बड़ी चिकित्सा सुविधा साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद मोरहाबादी स्थित उनका सरकारी आवास अब उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम होगा। सरकार ने आजीवन आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया है। इस आवास को हेरिटेज बिल्डिंग में तब्दील करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लगभग 5 करोड़ खर्च होंगे। इस इमारत में गुरुजी की जीवन यात्रा और योगदान को दर्शाया जाएगा। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन की भूमिका को संरक्षित करने की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरा एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी यात्री जमामो स्थित देवी मंदिर पूजा के लिए जा रहे थे। हादसा हथियागढ़ घाटी में हुआ, जहां टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों को धनवार रेफरल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 50 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद आपराधिक वैभव यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उसे धनबाद के रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड में राहत मिली है। अदालत ने 20-20 हजार रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दी। यह मामला 2023 में सरायढेला में घटित हुआ था, जिसमें प्रिंस खां का भी नाम आया था। वैभव की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने कोर्ट में पक्ष रखा। जमानत मिलने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोहरदग्गा जिले में एक युवक रघु उरांव ने अपनी लिव इन पार्टनर फूलो उरांव की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कमरे में दफना दिया। हत्या के बाद वो उसी कमरे में शव के ऊपर सोता रहा।
घटना के खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पूछताछ में रघु ने हत्या की बात कबूल कर ली है। वो पहले भी अपने पिता की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। शव की हालत खराब होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेजा गया है। पुलिस फूलों की पहचान और पृष्ठभूमि का पता लगाने में जुटी है। अगर आपको ये खबरें जानकारी पूर्ण लगी हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।